ओम शांति। क्या आप लोग एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करते हैं? कमेंट करके बताइए। योगा डे के बाद हमने इसको कितना कंटिन्यू रखा हुआ है। सारे जॉइंट्स को आपको घुमाना है, आगे पीछे करना है, क्योंकि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। और लंबा होने के लिए भी बताए थे, वो भी डेली करना है। और बहुत टाइप के योगासन है जो ये भी कमर में थोड़ा जर्क आया हुआ है, तो ये पूरा नहीं कर पा रहे, दर्द है। ये कर सकते हैं आप। हाँ। करो। फिर से करो। उधर से लो। उधर क्या जा रही है? पॉज करते हैं। ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा के महावाक्यों के ऊपर। जैसा अन्न वैसा मन, इस पर हमने बातचीत किया था। और रिमाइंड करा रहा हूँ कि कहीं भी जाए तो कहीं का भी अन्न, वहाँ का हर तरह का अन्न है, वहाँ का पानी है, उसको कैसे हम लोग अर्जित करें। तो हमने बात किया था कि एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए हैं, गंगा भी पापी हो गई। तो क्या किया कि सब लोग गंगा के पास गए, बोले हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो ये पाप बह के कहाँ जाता है? तुम्हारे अंदर सब पाप धोते हैं तो क्या तुम भी पापी हो गई हो? तो गंगा जी ने क्या कहा, मैं क्यों पापी होंगी? मैं तो सारा पाप किसको दे देती हूँ? समुद्र को दे देती हूँ। तो समुद्र के पास गया, बोला सारा पाप तुम क्या करता है? सब तो गंगा से जो पाप आता है तो क्या तुम भी पापी हो गया? तो समुद्र बोला मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारा पाप बादल को दे देता हूँ। तो फिर बादल से पूछा, बादल तुम जो सारा पाप समुद्र से लाते हो, क्या तुम पापी हो? तो बोला कि मैं क्यों
हुआ। मैं तो सारा जल बरसा के कहाँ दे देता हूँ? नीचे ही दे देता हूँ, धरती में। तो धरती माता से पूछा भी, धरती माता आप तो बहुत पापी हो गए होंगे तब तो धरती माता बोली कि मैं तो अन्न उपजाती हूँ जिसको मानव खाता है, और उस अन्न को जो जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। देखिए, पाप कहाँ धोया और कहाँ से कहाँ पाप वहां पहुंचा, उसी स्थिति में वो भोजन पकाया गया, भोजन लाया गया, भोजन बनाया गया। अब उसको कैसे शुद्ध करें? तो आप जिस मानसिक स्थिति में उसको बनाए हैं या खा रहे हैं, तो बाबा ने क्या कहा है? बाबा को भोग लगा करके खाना है, बाबा की याद में भोजन पकाना है। तो मानसिक स्थिति कैसा है? बहुत हाईएस्ट है। तो आपके मानसिक स्थिति का जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएगा? भोजन पे जाएगा। जैसे भोजन खा रही है तो बाबा के लिए पहले भोग लग गया है, भोग लगा हुआ ब्रह्मा भोजन खा रही है, तो ये भोजन बहुत हाई वाइब्रेशनल फूड है। तो इसका असर क्या होगा? मन पे आएगा और मन शांत हो जाएगा। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशन इसमें आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सतोगुणी है। तो आत्मा को भी क्या बना दिए? सतोगुणी। तो यही रिपीट कर रहे थे कि जैसा अन्न वैसा मन, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अन्न का जैसा वाइब्रेशन, अगर आपके घर में नॉन वेज बना है तो आप अपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। वाइब्रेशन चेकर मशीन भी आते हैं। अगर आपने अपने घर में पूजा पाठ करवाया, रामचरितमानस का पाठ करवाया, या फिर भागवत गीता करवाई, या फिर भजन बज रहा है, नाम जप चल रहा है, पूजा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, आपने अपने घर में चंदन की अगरबत्ती जलाई हुई है, आपके घर में शंख बजाया गया, घंटी बजाई गई, तो उस समय भी आप अपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने घर में गुस्सा कर दिया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, फिर आपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। अगर आपको बहुत परिस्थिति आई लेकिन आप कंट्रोल रहे, शांत रहे, भगवान को याद करते रहे, सबको शुभ भावना देते रहे, उस समय भी आप अपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। आपके घर में भूत का कहानी है, आपके घर में कोई भूत आ गया तो आप अपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। और आपके घर में भगवान आ गए तब आप अपने घर का वाइब्रेशन चेक करिए। तो अन्न जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के मन बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए। और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। तो अन्न का असर मन पर पॉजिटिव पड़ेगा। ईमानदारी से कमाया गया धन का भोजन कर रहे हैं तो ईमानदारी से किए हैं तो मन भी क्या बनेगा? ईमानदारी के गुण को अपनाएगा। अगर बेईमानी के धन से लाया गया भोजन नेगेटिव वाइब्रेशन में बनाया गया भोजन, या कोई बेईमान व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन आप ग्रहण कर लिए, तो आपके अंदर भी वो बेईमानी का गुण प्रकट होने लगेगा। फिर आपके मन में भी बेईमानी की जो अवगुण है वो आ जाएंगे, फिर आप वो चीज कर देंगे। तो बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। जैसा अन्न वैसा मन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो। क्या करते हैं जब कोई ग्रहण लगता है तो दान देते हैं ना। तो बाबा आज बोल रहे हैं कि तुम विकारों का दान दे दो, तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। असली दान जो हम लोग को देना चाहिए वो तो हम लोग देते नहीं है, वो हम लोग से पॉसिबल नहीं है। कहते हैं पॉसिबल नहीं है, कैसे दें? और हम लोग उसके बदले में उसका कोई वो निकाल लेते हैं और फिर वो चीज करते हैं।
तो दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर आपको जिंदगी से ग्रहण को खत्म करना है, बैड एनर्जी को, तो 5 विकारों का दान देना है। ठीक है। वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए आते हैं ना, तो कौन सी स्मृति दिलाते हैं कि बृहस्पति का दशा हो जाए। तो हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती। वो गीत भी है ना जो डाउनलोड किए थे, गोरा मुझे बनाने वाले बाबा। तो बाबा गोरा बनाते हैं, रावण क्या करता है, 5 विकार एकदम काला मुंह कर देता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपना मुंह चेक करेंगे, वाइब्रेशन चेक करेंगे, अगर वाइब्रेशन चेकर मशीन में, तो वो काला आएगा, काला दिखाई देता है। भले आप कितना भी पाउडर लगा लिए हैं, लेकिन अगर आप गुस्सा कर दिए हैं तो वाइब्रेशन में क्या आएगा, काला दिखेगा। ऊपर से गोरा दिख रहा है, पूरा फेस क्रीम सब दिख रहा है, लेकिन गुस्सा कर दिए हैं तो पूरा अंदर में जितना भी आपका सिस्टम है, वो अंदर का जो आप दिखाए थे वीडियो में, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। और वो अंदर से चिल्लाने लगता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, मालिक गुस्सा कर रहा है, मालिक गुस्सा कर रहा है, बचाओ इसको, सब खत्म हो जाएगा। अंदर में एसिड फॉर्म हो रहा है भयानक वाला। तो हमको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डांटे, चाहे कोई डांटे। कौन, मम्मी ही डांटती है ना, पापा ही डांटेंगे, बाहर वाले तो थोड़ी ना डांटे। तो मम्मी पापा के डांटने से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि प्यार से बोलना है। बच्चों को पहले सम्मान की भाषा समझ में आती है। पहले बच्चों को सम्मान याद दिलाइए कि बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शांत स्वरूप हो, बुद्धिमान आत्मा हो, बच्चे ऐसा नहीं करो, तो बच्चे समझ जाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप उसको डांट के मार के बच्चों को सिखाइए, या फिर आप अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, ये आपके ऊपर है। बच्चे प्यार की भाषा ही समझते हैं, मार की भाषा कोई नहीं समझेगा। आपको मारा जाए तो कैसा लगेगा। और बच्चों को भी अब देखना है कि पहले के पेरेंट्स बहुत मारते थे घड़ी घड़ी बच्चों को, और तभी बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। आजकल हर मोबाइल के कारण क्या हो रहा है, सभी आत्माएं गलत रास्ता की ओर जा रहे हैं, और माँ बाप उसको रोकते हैं तो क्या होता है, फिर गुस्सा आ जाता है, क्यों रोका, क्यों रोका, क्यों रोका। तो ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में हो रही है, घर घर में हो रहा है, कारण मोबाइल, क्योंकि यहीं से वो कंटेंट आ रहा है। सब कुछ, सब पेरेंट्स भी वहीं से सीख रहे हैं, और माँ बाप भी, बच्चे भी वहीं से सीख रहे हैं। तो आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, वहाँ 7 डेज का कोर्स करिए, या फिर आप सिस्टर शिवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या होगा, उससे घर घर स्वर्ग बन जाएगा, मन स्वर्ग बन जाएगा। सिस्टर शिवानी, बीके सिस्टर शिवानी को सब्सक्राइब करके, उनका मेडिटेशन है, शॉर्ट्स हैं, वीडियोज हैं, उनको रोज सुबह शाम देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। तो क्या होगा, बच्चे या पेरेंट्स सब एडिक्शन फ्री रहेंगे, कोई भी प्रकार का एडिक्शन नहीं होगा, और भगवान की याद में अपना विकर्म विनाश करेंगे, अपने किए गए पापों को काटेंगे, नया पाप नहीं करेंगे। इस कांटों की दुनिया से फूलों का बगीचा में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसे क्या करो, निकाल देना। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है, ठीक है। असंगम युग पर हर कर्म को कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न से, हर कर्म को कला के रूप में करना है। जैसे खाना खा रही है, तो कोई अगर तुमको देखे कि खाना बड़ा अच्छा से खा रही है सेजल, तो ये तो इसका अच्छा गुण है, देवी देवता के जैसा खा रही है, एकदम नहीं गिरा है नीचे, छिटाया है, बहुत प्यार से खा रही है, थाली भी इसका एकदम साफ है, और पानी भी जो है बहुत अच्छे से पी रही है बाबा की याद में। तो ये सब कला हो गया, मतलब खाना भी खा रहे हैं तो बहुत अच्छे से गुणों को प्रत्यक्ष करते हुए खा रहे हैं। तो हर कर्म को क्या करना है, अटेंशन से करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल
आज सतगुरुवार है, आज हम लोग चले सेंटर, इन लोग को स्कूल छोड़ेंगे और हम लोग बाबा के घर जाएंगे, क्योंकि हर गुरुवार को, संडे को कम से कम गीता पाठशाला वालों को घर में मुरली चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन हर गुरुवार को और संडे को गीता पाठशाला क्लोज, और वहाँ पे आपको जाना है मेन सेंटर में, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम होता है, वहाँ के वाइब्रेशन को भी लेना है, वहाँ से बाबा से मिलन मनाना है, ठीक है। ब्रह्मा भोजन बनता है, उसको एक्सेप्ट करना है बाबा की याद में, उससे मन बहुत अच्छा होगा। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।